हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम 5 सब्जेक्ट एडीपीओ की कंप्लीट कर चुके हैं। अब उन 5 सब्जेक्टों के मैं ही लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यूज। इसके बाद ये हमारे कंप्लीट हो जाने के बाद मैं छठा एक्ट लेकर आऊँगा। ठीक है, इस तरह 5 एक्ट फिर मैं कंप्लीट करूँगा। उसके बाद फिर 5 एक्ट के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगवाऊँगा। ठीक है, इसके बाद फिर मैं अगले ऐसे 5-5 करके हम पूरा कंप्लीट करेंगे हमारे कोर्स को। दोस्तों, आज मैं मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 में कुल धाराएँ कितनी हैं? आप पहले मेरा वीडियो देखें जो मैंने एक्ट पर पढ़ाया, उसके बाद क्वेश्चन को लगाएं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, 25, 26, 27, 28 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बी सही होगा, 26। इस एक्ट में कुल 26 धाराएं हैं। ठीक, इस अधिनियम में कुल अध्याय कितने हैं? और दोस्तों 3, 4 और 3, 5, 4, 6। तो दोस्तों इसके अध्याय की हम बात करें तो इसमें अध्याय कुल हैं ऑप्शन नंबर सी 4। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो इस अधिनियम का उद्देश्य देखिए, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, अपराधों के कतिपय वर्ग के त्वरित विचारण और उसमें अंतर्वलित संपत्तियों के लिए विशेष न्यायालयों के गठन के लिए, उपयुक्त से सशक्त या अनुषंगिक विषयों के उपबंध के लिए। उक्त सभी सही है। दोस्तों, हम अपने वीडियो में बताए थे आपको पूरी बातें लिखकर कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसके अपराध के तुरंत विचरण, शीघ्र विचरण के लिए इस एक्ट को लाया गया। ठीक है, इसकी स्थापना, आपको सारी चीज़ हम बताए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपरोक्त सभी इसके ऑप्शन जो है वो सही हैं। तभी उद्देश्य के लिए इस एक्ट को लाया गया। यह अधिनियम भारत गणराज्य के खालिस्तान वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित हुआ। 61वें, 63वें, 60वें, 62वें। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 62वें। और यदि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं बन पाते हैं या भूल जाते हैं बाय द वे किसी कारण से आप, तो आप जब हमारा देश आज़ाद हुआ, गणराज्य हुआ, उसके बाद से लेकर 11 तक आप जोड़ लीजिएगा तो आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप बेसिक समझते चलें हर एक्ट को, माइनस मार्जिंग ध्यान रखेंगे इस बात का। क्वेश्चन नंबर 5, इस अधिनियम का विस्तार होगा संपूर्ण मध्य भारत में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण मध्य क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही हैं। दोस्तों, पहले हमारा मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, उससे पहले मध्य भारत था, सीपी बराबर मतलब अन्य भागों में बटा हुआ था। लेकिन आज की वर्तमान की हम बात करें तो हमारा जो एक्ट है ऑप्शन नंबर बी सही है, संपूर्ण मध्य प्रदेश पर यह एक्ट लागू होता है। ठीक है, उपरोक्त सभी मत करना, ध्यान रखना इस बात का। जो बैरेक्ट में जो बात कही गई है एडजेक्टिव वैसी बातें पूछी जाती हैं वो एग्ज़ाम में, तो आप उसको देखें एक बार। ऑप्शन नंबर 6, यह अधिनियम किस दिनांक से प्रवृत्त हुआ, लागू हुआ? दोस्तों, ये अब इस पर ऑप्शन में ध्यान देना हमें। 7 फरवरी 2012, 10 फरवरी 2011, 7 फरवरी 2011 और 10 फरवरी 2012, 10 फरवरी 2012। ठीक है, अब इस ऑप्शन में आपको 15 फरवरी नहीं दिख रहा है। ठीक है, आइए ध्यान रखना। तो ये कब प्रथम बार प्रकाशित हुआ था? तो 10 फरवरी 2012 को ये प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इस दिन से लागू हुआ माना जाएगा। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई 7 फरवरी 12, 10 फरवरी 11, 7 फरवरी 11, 10 फरवरी 12। दोस्तों, इसका जो राष्ट्रपति की अनुमति है वो 7 फरवरी 2012 को इसको राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इस अधिनियम में अपराध परिभाषित है। धारा 2E, धारा 2F, धारा 2C, धारा 2D। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा, धारा 2E। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई अधिनियम की परिभाषा से अभिप्रेत है। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। दोस्तों, इसकी धारा 2A बात करती है कि इस अधिनियम का जो आशय है
और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है। मतलब जो व्यक्ति भ्रष्टाचार से संबंधित जो एक्ट है यहाँ पर इस व्यक्ति के लिए लागू होता है। ठीक है, इसके लिए विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 लाया गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस अधिनियम में प्राधिकृत अधिकारी में परिभाषित है। तो दोस्तों काय में किस धारा वो किस इसमें है? धारा 2A, धारा 2B, धारा 2C, धारा 2D। 2A में क्या था? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, और 2B में था प्राधिकृत अधिकारी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम की परिभाषा दी गई है 2A, 2B, 2C और 2D। दोस्तों अधिनियम की परिभाषा 2A में दी गई है, जो बताया गया है कि अधिनियम से अभिप्राय अधिनियम से हास्य क्या है? तो भारतीय व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 2A अधिनियम की परिभाषा दी गई है। इस अधिनियम में संहिता से अभिप्राय है। और दोस्तों बताया था आपको संहिता जहाँ पर भी आप देखेंगे तो सारे एक्टों में लगभग कौन सी है? वो CRPC है 1973। तो ऑप्शन देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 नहीं, CPC सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 नहीं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ये सही है। ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त सभी ध्यान रखना, ये नहीं CPC आएगा इसका, तो CRPC। ठीक, ऑप्शन नंबर सी दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इस अधिनियम में घोषणा परिभाषित है। तो दोस्तों 2B, 2C, 2D और 2E। तो इसका ऑप्शन नंबर 2D सही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इस अधिनियम में विशेष न्यायालय से विपरीत है खालिस्तान के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय। तो धारा 3 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय, धारा 7, धारा 5, धारा 4। धारा 3 में बताया गया है विशेष न्यायालय की स्थापना के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस अधिनियम में संहिता से परिभाषित है 2A, आप जानते हैं 2A में क्या है, 2B में जानते हैं, 2C। ठीक है, तो 2C इसका ऑप्शन सही होगा। 2A में हमने देखा था अधिनियम, 2B में हमने देखा था सही ये प्राधिकृत अधिकारी, और C में देखा था हमने संहिता, और D में हमने देखा था क्या? घोषणा। ठीक है, तो ये आप सारे ऑप्शन हमने कंप्लीट हुए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इस अधिनियम में विशेष न्यायालय परिभाषित है। विशेष न्यायालय को कहाँ पर परिभाषित किया गया है? ठीक है, तो विशेष न्यायालय को दोस्तों परिभाषित किया गया है 2D, 2E, 2F और 2B। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2F में। इस अधिनियम का अध्याय 2 संबंधित है। दोस्तों अध्याय 2 जो बात करता है विशेष न्यायालय की स्थापना से, तो संपत्ति के अध्ययन से, अपील से, संपत्ति की वापसी से, या विशेष न्यायालय की स्थापना से। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विशेष न्यायालय की स्थापना से जो अध्याय 2 बात करता है। विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, संसद द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, तो ये जो स्थापना की जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार द्वारा इसी एक्ट की। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रयोजन है अपराधों के त्वरित विचारण के लिए, अपराधों की त्वरित जांच के लिए, अभियुक्त के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए, उपरोक्त सभी नहीं। इसका तो प्रयोजन जो है वो काय के लिए है? अपराधों का त्वरित विचारण के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने वाला न्यायाधीश नामनिश्चित किया जाएगा। कौन करेगा दोस्तों इसको? नामनिश्चित उच्च न्यायालय द्वारा, राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राज्य सरकार द्वारा नामनिश्चित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने वाला न्यायाधीश किसकी सहमति से नामनिश्चित किया जाएगा? राज्यपाल की, कलेक्टर की, उच्च न्यायालय की, राज्य सरकार की। दोस्तों सारी बातें एक्ट में लिखी हुई हैं। बताया गया था ये उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार करेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालयों में नामनिश्चित होने के लिए किसी व्यक्ति की अर्हता होनी चाहिए। उच्च न्यायिक सेवा का सदस्य हो, राज्य में सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश रहा हो, ऊपर दोनों सही है। ठीक है, मैं बताया था आपको
परिभाषा में बताया था कि इसमें उच्च न्यायिक अधिकारी हो, सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 22 का और सी सही होगा, दोनों सही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23, इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 8। धारा 3 में विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय द्वारा मामलों को संज्ञान का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर 1 धारा 2, धारा 3, धारा 4 और धारा 8। दोस्तों इसके जो मामलों का संज्ञान का प्रावधान है वो धारा 4 में है, ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय ऐसे मामलों का संज्ञान लेगा और उनका विचारण करेगा जो उसकी समझ संचित किए जाएं, धारा 10 के अधीन संतरित किए जाएं, उपरोक्त दोनों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दोनों होगा, उसकी समझ संचित किए जाएं, धारा 10 के अधीन से ट्रांसफर हस्तांतरित किए जाएं, दोनों मामले को संज्ञान लेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे इस वीडियो से 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।